इन्वेस्टर बनोगे। स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुधीर। टुडे गाइस, हम लोग जैसे ही मार्केट में जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनका सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि हम इस मार्केट में जब किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि इसमें हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें या टेक्निकल एनालिसिस करें। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी है, उसमें हम कंपनी का प्रॉफिट लॉस देख लें कि कंपनी प्रॉफिट में कितना है, लॉस में कितना है, और उसका पीई रेशियो देख लें, उसमें कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है यानी कंपनी उधार कितना है। तो हम फंडामेंटल में उसके आंकड़ों को देखते हैं, और बल्कि दूसरे साइड में हम टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग उसके चार्ट को देखते हैं। उसमें यही जो आंकड़ा रहता है वो एक ग्राफ के रूप में दिया रहता है कि कंपनी का जो ग्राफ बताता है कि ये कंपनी ऊपर जाएगी या कंपनी नीचे जाएगी। तो ये जो होता है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही जैसे जो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वही टेक्निकल एनालिसिस में दिखाया जाता है चार्ट के थ्रू। तो अब हम लोगों की राय है कि हमें करना क्या चाहिए कि फंडामेंटल करें या टेक्निकल करें। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं लाइक वॉरेन बफेट जी हैं और इंडिया के राकेश झुनझुनवाला जी हैं, तो उनका कहना ये है कि इस मार्केट में जो है जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वही फंडामेंटल एनालिसिस होता है। कहने का मतलब साफ है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस में जो आंकड़ा होता है जो उसमें दिखाया जाता है फंडामेंटल में, वही दूसरे रूप में जो टेक्निकल चार्ट के रूप में दिखाया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं अगर हम फंडामेंटल को देख लेते हैं, उसके पैटर्न को जान लेते हैं, प्रॉफिट लॉस को देख लेते हैं और उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं, तो हम लोग एक चार्ट को समझ लेते हैं। बल्कि आपको चार्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनका कहना यही है। तो थैंक यू।